बच्चों आज है हमारा लेक्चर नंबर 113। हम कर रहे हैं चैप्टर 8 आपका कंपेयरिंग क्वांटिटीज। लास्ट हम थे एक्सरसाइज 8.2। आज हम कर रहे हैं 8.2 के क्वेश्चन 8। हमने क्वेश्चन 7 तक कर लिया था। पेज है हमारा 125 आपकी NCERT में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000। सो आंसर, टीवी का प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस है टीवी का 13,000। फिर क्या बोल रहा है? द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। सेल्स टैक्स क्या है? 12% है। सो सेल्स टैक्स है 12%। ठीक है, सेल्स टैक्स है 12%। फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बायज इट। सो अमाउंट कितना पे करेगा। अब आपको पता है टैक्स क्या होता है? प्लस होता है। और टैक्स किस पे लगता है? कॉस्ट प्राइस पे। देखो मतलब विनोद ने एक टीवी का प्राइस देखा तो 13,000 उसकी प्राइस लिखी हुई थी, पर आपको पता है अगर सेल्स टैक्स लगता है तो वो हमको भरना पड़ता है और वो प्लस होता है। इसमें मेन चार्ज में सेल्स टैक्स क्या होता है? प्लस। तो पहले सेल्स टैक्स परसेंट में, पहले उसको रुपीज में कन्वर्ट करेंगे। सो सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ CP। ठीक है, 12% ऑफ मतलब मल्टीप्लाई CP का मतलब 13,000। ठीक है, सो परसेंट है, सो परसेंट है 12/100 मल्टीप्लाई 13,000। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। ठीक है, सो 12/130 जा। ठीक है, सो 12/130 जा सॉल्व करेंगे। 12/130 जा क्या होता है? सो 13 जा करेंगे। सो 1 3 जा 3, 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 6 5 1, 156 हुआ। सो 12 13 जा 156 आया। ठीक है, सो 156 और यहाँ जीरो का जीरो। सो ₹156 का आया आपका सेल्स टैक्स। अब बस फाइनल क्या बोल रहा है? फाइंड द अमाउंट विनोद विल हैव टू पे। कितना भरेगा? सो अमाउंट इज इक्वल टू कितना भरेगा? अमाउंट विनोद हैव टू पे इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस सेल्स टैक्स। तो कॉस्ट प्राइस है 13,000 और सेल्स टैक्स है 1560। ठीक है, 13,000 और 1560 को प्लस करेंगे। 13,000 प्लस 1560, सो 0654 14560। ठीक है, सो 14560। सो इतना जो है, इतना अमाउंट जो है इसको भरना पड़ेगा। किसको? विनोद को। विनोद हैज़ टू पे ₹14560। ठीक है, इतने पैसे उसको भरने पड़ेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 9। ठीक है, क्वेश्चन 9 है हमारा। सो ये आप देख लें क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9 में अलग पेज पे ही करती हूँ। ठीक है, सो क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 9 क्या बोलता है? क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is ₹1,600, find the marked price. आंसर देखो, अब यहाँ पे अरुण है, अरुण ने स्केट्स खरीदी है और उसको डिस्काउंट कितना मिला है? 20%। सो डिस्काउंट है अरुण का 20% डिस्काउंट मिला है। अब क्या बोल रहा है? उसने 16 अमाउंट ही पेज इज ₹1,600। सो उसने कितने पैसे भरे हैं? 1600 भर दिए हैं। ठीक है,
तो बताओ मार्केट प्राइस क्या होगा, मतलब क्या प्राइस रहा होगा कि उसको इतना डिस्काउंट मिलेगा। सो आपको क्या करना पड़ा है, डिस्काउंट होता है माइनस, ठीक है। मतलब कह रहा है कि क्या, देखो जैसे स्केट्स है, ठीक है, ये स्केट्स खरीदने गया, ठीक है, तो स्केट्स खरीदने गया। सो स्केट्स पे उस टाइम एक प्राइस लिखा होगा, ठीक है। सो वो प्राइस लिखा होगा, अब सॉरी, ये प्राइस लिखा था, ठीक है। अब अरुण ने दुकानदार से पूछा भाई मुझे ये खरीदना है, तो दुकानदार ने बोला 20% डिस्काउंट है, ठीक है। तो फिर 20% डिस्काउंट, तो स्केट्स का जो प्राइस था, प्राइस में से उसको 20% डिस्काउंट मिला, तो फाइनली अमाउंट ही पेज, अमाउंट कितना भरा 1600। तो देखो फॉर्मूला कैसी बनी, देखो मार्क्ड प्राइस माइनस 20% डिस्काउंट इज इक्वल टू 1600, ठीक है, ऐसी फॉर्मूला बनी। सो तो लेट द मार्क्ड प्राइस, यहाँ मार्क्ड प्राइस फाइंड करना, भाई ओरिजिनल पहले प्राइस क्या थी। सो लेट द मार्क्ड प्राइस भी ₹X, ठीक है। इसको डिस्काउंट किस पे मिला है, इसी पे ही मिला है, इस प्राइस पे ही डिस्काउंट मिला है। सो डिस्काउंट इज इक्वल टू, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है 20%, सो 20% ऑफ X, ठीक है। सो 20% है 20/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई X, ठीक है। सो 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। सो X/5, सो डिस्काउंट इज इक्वल टू X/5, सो डिस्काउंट इज इक्वल टू X/5। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखें यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ना कैसे फॉर्मूला यूज करोगे। सो अमाउंट इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, ऐसी फॉर्मूला बनेगी ना। मतलब आप जो भरोगे, क्या भरोगे, माइनस करके भरो, डिस्काउंट माइनस और सेल्स टैक्स प्लस होता है, ठीक है। सो मार्क्ड प्राइस क्या है, X आपने सपोज की है, और डिस्काउंट क्या है, डिस्काउंट आपने आपका X/5 है, ठीक है। अमाउंट कितना है 1600 आप भर रहे हो, ठीक है। सो देयरफॉर, अच्छा यहाँ देखो X माइनस X/5, मैंने आपको आगे LCM भी सिखाया है। LCM नहीं आता है तो देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ 5 को X से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसके अपॉन में 5 है, इसके अपॉन में कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा मल्टीप्लाई। सो मल्टीप्लाई करो, सो देयरफॉर 1600 इज इक्वल टू 5 को X से करेंगे, सो 5X माइनस X/5, ठीक है। या सिंपल आपने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सो देयरफॉर 1600 इज इक्वल टू 5X में से X गए, X का मतलब क्या हुआ 1X हुआ, ठीक है। 5X में से X के मतलब, X का मतलब क्या हुआ 5X माइनस 1X, तो 5X माइनस 1X क्या होगा 4X होगा, ठीक है, 4X, ठीक है। सो 4X/5, X को अकेला बनाएंगे, X को अकेला बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड, जो डिवाइड है उसको मल्टीप्लाई, ठीक है। सो 1600 डिवाइड है 5, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई 4 है तो क्या करेंगे डिवाइड, ठीक है। सो X है, अब कट शॉर्ट करो, सो कट शॉर्ट करेंगे, 4 1 जा 4 4 जा 16, 0 का 0, ठीक है। सो देयरफॉर 400 इंटू 5 इज इक्वल टू X, ठीक है। सो देयरफॉर 4 5 जा 20 और 2 0 X, ठीक है। सो X इज इक्वल टू ₹2000, ठीक है। 4 5 जा 20 और 2 0, ठीक है। सो देयरफॉर द मार्क्ड प्राइस इज ₹2000, मतलब 2000 लिखा हुआ था, और उसको अरुण को सस्ता पड़ा ना। डिस्काउंट, अगर आपको कहीं डिस्काउंट मिलता है, आपको मतलब देखो कहीं भी सेल होती है तो आपकी मम्मी जाने में इंटरेस्टेड होती है, जब डिस्काउंट होता है मम्मी सोचती है फ़ायदा हो जाए। तो देखो ये स्केट्स में भी ऐसे ही हुआ, देखो 2000 लिखा हुआ था तो अरुण को डिस्काउंट 20% मिला, सो उसको स्केट्स 1600 में पड़ी। मतलब डिस्काउंट होता है तो माइनस होता है, डिस्काउंट क्या होता है माइनस होता है, और जो सेल्स टैक्स होता है वो प्लस होता है, ठीक है। सो ये था हमारा क्वेश्चन 9, ठीक है। सो क्वेश्चन 8 आपका सेल्स टैक्स वाला था, क्वेश्चन 9 आपका डिस्काउंट वाला है। अब क्वेश्चन 10 आपका वैट वाला है, VAT वैट, ठीक है। सो क्वेश्चन 10 देखते हैं। क्वेश्चन 10 आपका क्या बोल रहा है, I purchased
हेयर ड्रायर फॉर ₹5,400 including 8% VAT. Find the price before VAT was added. देखो मैंने हेयर ड्रायर खरीदा, हेयर ड्रायर कितने का खरीदा? 5,400 का। आई परचेस्ड मतलब मैंने खरीदा और उसमें 8% वैट आया। आपको पता है ना, हम खरीदते हैं। तो देखो मैंने अमाउंट, मेरा कॉस्ट प्राइस क्या है? कॉस्ट प्राइस है मेरा 5,400 और उसमें वैट जुड़ के ही आया। वैट कितना? 8%। मतलब फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड, मतलब पहले, मतलब मार्क्ड प्राइस क्या है, पहले क्या था प्राइस। तो देखो यहाँ पे लेट मार्क्ड प्राइस बी ₹X, ठीक है। जो फाइंड करना है वो X होगा, ठीक है। सो मार्क्ड प्राइस, तो वैट कितना होगा? वैट, अच्छा ये वैट किस पे लगा होगा? इस प्राइस पे ही तो लगा होगा। सो वैट इज इक्वल टू 8% ऑफ X। सो 8/100 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई X, ठीक है। सो 4 की टेबल 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, ऊपर नीचे मैंने 4 की टेबल लगा दी। सो 2/25X। तो ये मेरा वैट आया रुपीज़, वैट रुपीज़ में आया मेरा। अच्छा अब क्या करूँगी मैं? तो देखो मेरे से पूछ रहा है पहले क्या प्राइस था, कि तुमने अभी तो इतना भर दिया पर पहले क्या था। तो ऑब्वियसली ये प्लस होगा तभी तो पहले क्या, मतलब ये दोनों प्लस होंगे तभी तो मैंने ये भरा, मैंने ज़्यादा ही भरा ना। सो कैसे? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस प्लस वैट, ठीक है। वैट क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स, जो हमें टैक्स भरा मतलब लिख के ही आता है, मतलब टोटल होके ही आता है। सो वो हम कॉस्ट प्राइस भरते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितनी दी हुई है? 5,400। देखो क्वेश्चन में 5,400 दी हुई है। मार्क्ड प्राइस है, आपने प्राइस कितनी, आपको पहले कितनी थी, मतलब पहले लिस्ट में कितनी थी? X थी। वैट कितना है? 2/25X, ठीक है। फिर से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई में ले जाओ। सो देयरफॉर 5,400 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 25X जा 25X प्लस 2X/25। सो देयरफॉर 5,400 25X प्लस 2X कितना हुआ? 25X प्लस 2X 27X/25। अब X को अकेला बनाना है, कैसे बनाऊँ? 25 जाएगा ऊपर, 27 आएगा नीचे। सो 5,400 मल्टीप्लाई 25/27 इज इक्वल टू X, ठीक है। सो देयरफॉर 27 की टेबल में 5,400 कब आएगा? सो 27 2 जा 27 1 जा 27 2 जा 2 0। सो 200 मल्टीप्लाई 25। अब देखो 2 को 25 से करेंगे, 25 2 जा 50 और 2 0 लगेंगे। सो X, सो देयरफॉर X इज इक्वल टू ₹5,000, ठीक है। सो द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड इज ₹5,000। देखो सिंपल सी बात है, टैक्स लग के, वैल्यू एडेड टैक्स लग के आता है। मतलब आप जब भी कोई चीज़ खरीदते हो, जैसे मैंने ये भरी, तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? लग के आता है, पहले ही प्लस होके आ जाता है, ठीक है। और जो सेल्स टैक्स है, सेल्स टैक्स भी सेल्स टैक्स फिर लगता है, मतलब फिर पर दोनों प्लस ही होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई चिंता ही नहीं, दोनों प्लस ही होते हैं। और डिस्काउंट माइनस होता है, ठीक है। टैक्स प्लस होता है, डिस्काउंट माइनस। थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, क्वेश्चंस को समझने का ट्राई करो। क्वेश्चन समझोगे तो आंसर आपको एकदम आ ही जाएगा, ठीक है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान से देखना वीडियो, एटलीस्ट 2-3 बारी देखना, ठीक है। सो यहाँ हमने टैक्स और डिस्काउंट वाले सम्स हमारे पूरे किए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम आगे करते हैं हमारे एक्स्ट्रा सम्स और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सम्स करते हैं, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले सम्स। सो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं आपको अभी आपको करा रही हूँ। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले देखें, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट कर रही हूँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले मैं आपको समझाऊँ कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। देखो टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट।
तो देखो आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा होगा, जब आप छोटे थे आपने क्या पढ़ा था, आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ब्याज, ठीक है। आप कई बार आपके पास पैसे होते हैं तो आप सोचते हो कि भाई घर पे रख के क्या करें, आप लोग बैंक वगैरह में जाके रखते हो, ठीक है। तो जब आप बैंक वगैरह में जाके रखते हो तो आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलता है, ब्याज मिलता है। तो आप सिंपल इंटरेस्ट पे रखते हो तो थोड़ा कम ब्याज मिलता है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखते हो तो ज़्यादा ब्याज मिलता है। तो जब मैं आपको खाली आज याद दिला रही हूँ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता था, वैसे आपके कोर्स में अभी इस साल आप बड़े हो गए हो, आपके कोर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट है, पर मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट की भी याद करा देती हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या था, जैसे देखो आपके पास पैसे हैं तो उन पैसों को प्रिंसिपल कहा जाता था, प्रिंसिपल, ठीक है। सो प्रिंसिपल, सपोज प्रिंसिपल है आपके पास ₹5000, आपके पास 5000 हैं, ठीक है। अब आपके पास घर पे पड़े हैं, आपने सोचा कि मैं बैंक में रख देता हूँ, मैं बैंक में भाई 3 साल के लिए रख देता हूँ, घर पे पड़े पड़े वैसे ही पड़े हैं तो बैंक में मेरे सचवा जाएंगे और इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो बैंक ने आपको बोला हम आपको इंटरेस्ट देंगे 10%। बैंक ने क्या बोला, हम आपको इतने रुपए में 10% इंटरेस्ट देंगे। और आपने कहा मैं 4 साल के लिए रखना चाहता हूँ, आपने बोला मैं 4 ईयर्स के लिए रखना चाहता हूँ। देखो आपके पास ये घर पे 5000 पड़े थे, वो प्रिंसिपल हुआ। फिर आपने सोचा कि मैं घर पे ना रखने से बैंक पे रखूँ। तो जब आप बैंक गए, आप गए बैंक के पास, तो बैंक ने कहा कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना लगाएंगे, मतलब हम आपको इतना ब्याज देंगे, 10% देंगे, आपके इस पैसे पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना देंगे। फिर बैंक ने कहा 4 साल रखना पड़ेगा आपको पैसा। तो बताओ एंड में आपको अमाउंट कितना मिलेगा, आपको पैसा आखिर में मिलेगा कितना, वापस लोगे तो कितना मिलेगा, और आपको जो सिंपल इंटरेस्ट है ब्याज कितना मिलेगा। तो 2 चीज़ें, ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। इवन आपके पेरेंट्स, पापा को, इवन आप अपने पापा से पूछोगे, आपके पापा मेरे से बेहतर आपको समझाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके फादर करते हैं बिजनेस, ठीक है। सो इनको ये मतलब ब्याज, इनको ये लोग हिंदी गुजराती में ब्याज बोलते हैं, ठीक है। सो ये इंटरेस्ट ब्याज हुआ। तो और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट को टक्का बोलते हैं, ठीक है, इतने टके पे इतना। सो ये बहुत ही एक कहते हैं ना नॉर्मल सा कॉमन सा टॉपिक है। सो मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगी। सो देखो, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की भी फॉर्मूला होती है। क्या फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल PRT/100, ये फॉर्मूला होती है, ठीक है। बचपन से टीचर्स ने आपको सिखाई है। सो पहले P लगाएंगे, ठीक है। सो देयर इज इक्वल टू P क्या है आपका 5000 है, R क्या है आपका 10, T क्या है 4/100, ठीक है। सो 0 के साथ 0 कैंसिल करेंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल, ठीक है। तो 50 10 जा 50 × 10 × 4। तो सिंपल इंटरेस्ट, तो देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। सो 20 और 2 0 लगे, तो मतलब आपको ब्याज कितना मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट पे ब्याज इतना मिलेगा। मतलब 2000 आप 4 साल बैंक में रखोगे, आपके 5000 रुपये, और बैंक अगर 10% इंटरेस्ट दे रही है तो आपको 2000 सिंपल इंटरेस्ट, मतलब आप इतना और कमाओगे। तो टोटल अमाउंट कब कितना आएगा आपके हाथ में? सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या है 2000 और सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सॉरी प्रिंसिपल है 5000, आपने 5000 बैंक में रखे थे, सो 5000, और बैंक ने आपको इंटरेस्ट कितना दिया 2000। सो टोटल आपको लास्ट में कितने मिलेंगे 7000, ठीक है। सो अमाउंट कितना मिला आपको लास्ट में बैंक से निकालने गए तो 7000, ठीक है। अभी यहाँ देखो ये सिंपल इंटरेस्ट था, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो देखो कंपाउंड इंटरेस्ट मैं अभी फिलहाल आपको समझा रही हूँ, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट है, इस साल आपके कोर्स में है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट पर आना चाहिए क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है, ये पुराना टॉपिक है आपका, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट आना चाहिए और कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हम सीखते हैं। सो कंपाउंड इंटरेस्ट भी वैसे ही है, जैसे आपके पास प्रिंसिपल था 5000 रुपये थे आपके पास, ठीक है। आपने सोचा मैं बैंक में रखूं, सो बैंक ने आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया 10%, भाई बैंक ने कहा 10% पे ले लो, और सपोज आपने 2 साल के लिए रखा, ठीक है, 2 इयर्स, पर आपने बैंक को बोला मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखाना, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट में कहते हैं ज़्यादा फायदा होता है, तो आपने 2 साल के लिए रखा, आपने 4 साल के लिए नहीं रखा। सो अभी आप तो अब यहाँ देखो इस तरह से होगा, यहाँ पे भी अमाउंट क्या आपको लास्ट में कितने मिलेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है।
सो फिर से अब एक बात याद रखो, फॉर्मूला यही होगा, इंटरेस्ट का फॉर्मूला होगा PRT अपॉन 100। पर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। क्या होता है? ब्याज पे ब्याज। मतलब आप बैंक जैसे 2 साल है ना, तो 1-1 साल में ब्याज देगी। कैसे? आपको हाथ में नहीं देगी, पर ब्याज पे ब्याज। जैसे 2 साल है ना, तो पहले साल के लिए सो कंपाउंड इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू फिर से PRT अपॉन 100। तो P क्या है आपका 5000, R क्या है आपका 10, और T 2 साल है ना, तो एक एक करके फाइंड करोगे। सो फर्स्ट ईयर, सो यहाँ इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट ईयर, ठीक है। सो 5000 P, फिर R, फिर T अपॉन 100, ठीक है। सो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, ठीक है। सो 500 1 जा 500 इंटरेस्ट, ठीक है। सो इंटरेस्ट क्या है 500 है, ठीक है। अच्छा, अभी जो है 500 आपका इंटरेस्ट आया, ठीक है। तो अमाउंट क्या निकालेंगे? सो अच्छा, अभी ये आपका 500 आया, ठीक है। सो अब ये नेक्स्ट ईयर, अब देखो एक साल का निकाला ना, अब दूसरे साल का भी निकालेंगे। सो अभी दूसरे साल का अमाउंट फॉर नेक्स्ट ईयर, सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल क्या है 5000, इंटरेस्ट क्या है 500, सो 5500। तो अब यही पैसे आप नेक्स्ट ईयर फिर से, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, एक साल का करके निकालेंगे। 1 साल का निकाला, फिर 1 साल का ये जो 500 आया, फिर आपने मेन में जोड़ दिया। अब आप नेक्स्ट में यही फॉर्मूला लगाओगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100 फिर से। सो P क्या है फिर आपका अब नया P, ठीक है। ये 5500, क्योंकि ये आप जुड़ गया ना, सो दूसरे साल में ये जुड़ जाएगा। 5500 इंटू R क्या है, R तो वही है 10, T1 है क्योंकि एक साल का करके निकाल रहे हैं, अपॉन 100, ठीक है। सो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल। सो क्या आया 550 आया, ठीक है। सो ये 550 किस में जुड़ेगा? 550 आपका इस 5500 में जुड़ेगा, ठीक है। सो अमाउंट इज इक्वल टू 5500 प्लस 550। सो 5500 प्लस 550 कितना होगा? 0501, 6050 होगा। तो आपको फाइनल इतने पैसे मिलेंगे। अब देखो, आप सामने देखो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना फायदे वाला है। देखो यहाँ आपने सिंपल इंटरेस्ट में रखा, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में एक ही बारी ब्याज लगता है। सो आपने 4 साल के लिए अपने पैसे 4 साल के लिए रुकाए बैंक में, 4 साल आप पैसे लेने ही नहीं गए, तो लास्ट में आपको 7000 मिल रहे हैं, 5000 के 7000। पर यहाँ देखो कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ 2 साल के लिए, इसने सिर्फ 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो टाइम कम हो गया ना, आपने सिर्फ 2 साल के लिए बैंक में रखे, और जब आप निकालने गए तो आपको 5000 के 6050 मिले। देखो ज़्यादा ही है ना, वहाँ आपने 4 साल के लिए रखे तो 7000 मिले, यहाँ तो आपको 2 साल में ही 6050 भी मिल रहे हैं। मतलब अगर आप सपोज 4 साल रखते तो आपको कुछ 8000 मिलते, समझे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़ायदा होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट फ़ायदेमंद होता है। सो इसीलिए अभी आपके कोर्स में कंपाउंड इंटरेस्ट है इस साल, सो हम कंपाउंड इंटरेस्ट सीखेंगे। सो देखो फिर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एक साल का, जैसे टोटल 2 ईयर्स है ना, तो एक साल का हम मेजर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन 1 ईयर वो किया, फिर इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन सेकेंड ईयर है, फिर लास्ट में ये आपका टोटल हुआ, ठीक है। सो इस तरह से ये आपका, मैंने ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ये आपकी टेक्स्ट में ऐसा कुछ एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने एक आपको सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। अभी हम फाइनली अब मतलब जो आपकी टेक्स्ट में है वो चालू कर रहे हैं। ये खाली मुझे आपको कंपेयर कराना था कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज कम मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको ब्याज मतलब इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में फ़ायदा होता है, ठीक है। सो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनली चालू करते हैं जो आपकी टेक्स्ट में है, ठीक है। सो सबसे पहले एग्जाम्पल से ही चालू करते हैं जैसे हम हमेशा करते हैं। एग्जाम्पल है आपका पेज नंबर 126 पे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में?
एग्जाम्पल 10, ये है आपका पेज 126 पे, ठीक है। एग्जाम्पल 10 कहाँ है आपका? पेज 126 पे, पेज 126। क्या है? अ सम ऑफ रुपीज 10,000 is borrowed at a rate of interest 15% per annum for 2 years. Find the simple interest on this sum and the amount to be paid at the end of 2 years. देखो अब क्या बोल रहा है कि सम, एसवीएम सम मतलब 10,000 रुपये आपको उधार चाहिए। बोरो मतलब आपको उधार चाहिए, तो आपको 10,000 रुपये उधार चाहिए, तो पी हुआ, ये प्रिंसिपल हुआ। सम का मतलब सम या पी, ठीक है, सम या प्रिंसिपल। सो पी हुआ आपका 10,000, 10,000 आपको उधार चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। पर एनम का मतलब एक एक साल आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। कितने साल? फॉर 2 ईयर्स, 2 साल। सो टाइम है आपका 2 ईयर्स। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, देखो वही करना है जो अभी अभी सिखाया आपको, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है एंड द अमाउंट, और अमाउंट भी फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट तो मैंने अभी अभी सिखाया। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, अभी अभी मैंने आपको एक सिखाया। सो सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं? PRT अपॉन 100। P है आपका 10,000, R है आपका 15 और T है आपका 2। सो 100 हुआ, ठीक है। कट शॉर्ट करो, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, ठीक है। सो 15 2 जा 30। सो यहाँ 30 लिखा, और कितने जीरो है? 1 2। सो 2 0 और। सो सिंपल इंटरेस्ट है 3,000 रुपीज़, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट 3,000 आया, तो आप कितने पैसे भरेंगे? सो अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल है 10,000 और उस पर इंटरेस्ट कितना लगा? 3,000। तो आपको कितना भरना पड़ेगा? 10,000 प्लस 3,000 होता है 13,000, ठीक है। आपको प्लस करके देखना है तो देख लो, सिंपल सा प्लस है। 10,000 प्लस 13,000, सॉरी 10,000 प्लस 3,000, ठीक है। सो सिंपल सा प्लस है, 13,000 प्लस होगा, ठीक है। सो आपको इतना अमाउंट लास्ट में भरना पड़ेगा। मतलब अगर आप इतने उधार ले रहे हो पैसे और 15% ब्याज पे ले रहे हो किसी से, 2 साल के लिए ले रहे हो, तो 2 साल के बाद आपको 13,000 उसको भरने पड़ेंगे। मतलब 10,000 उधार। लोन में भी तो ऐसे ही होता है। आपके पेरेंट्स, मतलब मोस्टली हम सबके पेरेंट्स ने लोन ले रखा है, ठीक है। हम सब लोन पे, आजकल मतलब लोन का ही ज़माना है, लोन लेते हैं। सो आपके पेरेंट्स कुछ ऐसे ही लोन लेते हैं। जैसे सपोज आपके पेरेंट्स, आपके पापा ने 10,000 का लोन लिया बैंक से, तो बैंक ने कहा भाई 15% ब्याज पड़ेगा। सो 2 साल के लिए आपके पापा ने लोन लिया, तो जब आपके पापा को रिटर्न कितना करना पड़ा? 13,000, ठीक है। 10,000 लिए थे, 13। क्यों? इंटरेस्ट बढ़ा देता है ना, इंटरेस्ट आपका अमाउंट, मतलब अमाउंट कर देता है आपका, एक प्रिंसिपल बढ़ा देता है, प्रिंसिपल में ऐड होता है। सो अमाउंट आपको फाइनल इतना भरना पड़ेगा। सो क्या बोल रहा है? सो व्हाट इज द अमाउंट? सो देयरफॉर, फाइनल आंसर स्टेटमेंट में, देयरफॉर द अमाउंट to be paid at the end of 2 years is rupees 13,000, ठीक है। सो 13,000 आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल 10, ठीक है। सो अभी अभी मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिखाया। सो अभी मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी एक सम दिखाती हूँ। वो आपका है एग्जाम्पल 11 है आपकी एनसीईआरटी में, पेज 129 पे आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल 11 है। ये मैंने आपको सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल दिया। अभी हम एक ये आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है। सो अब हम एग्जाम्पल 11 देखते हैं। सो एग्जाम्पल 11 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 11,
फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ऑन ₹12,600, ठीक है। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600 फॉर 2 years एट 10% पर एनम कंपाउंडेड एन्युअली। क्या बोल रहा है आपको? फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹12,600, कितने पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। सो देखो प्रिंसिपल है आपका 12,600 और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10%, परसेंट का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है आपका? रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। टाइम कितना है? 2 years है, टाइम है आपका 2 years। तो आपको क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। सो कैसे करोगे? फिर से आपको क्या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने सिखाया था कैसे फाइंड किया जाता है। अच्छा, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो देखो ये आप फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है। एक पहले मैं आपको फॉर्मूला, मैंने जैसे आपको एक तरीका बताया कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट गिनो, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको मेहनत गधा मजूरी टाइप लगेगा। मैंने जब आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपेयर कराए थे कि ऐसे होता है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो एक एक साल का करने जाओ, सपोज बहुत सारे साल हो तो 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, तो बहुत मेहनत पड़ेगी आपको। तो ये शॉर्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। आपको फॉर्मूला दिया गया है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, आपको अलग फॉर्मूला दिया गया है। कौन सा फॉर्मूला है? तो ये फॉर्मूला आप याद करना। क्या फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि टफ पड़ता है, ठीक है। मैंने आपको आगे कंपेयर भी कराया था जब मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। सो देखो मैंने आपको सिखाया था, तो देखो अब देखो मैंने एग्जाम्पल देखो यहाँ 4 साल का लिया था सिंपल इंटरेस्ट का, पर मैंने फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल रखे। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट तो देखो कितनी बार इंटरेस्ट निकालती, मेरे को 4 बार ही निकालना पड़ता। तो मैंने एग्जाम्पल ही छोटा कर दिया, मैंने टाइम 2 years कर दिया, भाई 2 बार ही में निकला है। पर कभी 5 साल हो, 10 साल हो इंटरेस्ट, तो क्या करने का, इतने साल भरना हो तो क्या करने का टाइम। तो इसीलिए एक फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट में आपके लिए इस साल नहीं फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सी है? फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लेना। फॉर्मूला है आपकी A = P1 + R/100⁻n, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करनी पड़ेगी इस साल। ये किसकी फॉर्मूला है? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए ये फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। ये फॉर्मूला आप मार्जिन पे ये हो सके तो 5 times आप लिख लेना ये फॉर्मूला, ठीक है। A = P1 + R/100⁻n, ठीक है। और दूसरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का भी फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला है ये वाले, मतलब इस टॉपिक के लिए 2 फॉर्मूला। A = P1 + R/100⁻n, दूसरा है कंपाउंड इंटरेस्ट A - P, कंपाउंड इंटरेस्ट A - P। ये भी 5 times लिख देना। ये फॉर्मूला है आपके इस वाले टॉपिक के लिए, ये 2 फॉर्मूलाज आपको आएंगी। सो अब यहाँ देखो आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट ही तो फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे? पहले A फाइंड कर लोगे, फिर A - P कर दोगे, P है, ठीक है। सो ये 2 फॉर्मूला यूज करो। सो ये मैं बॉक्स बना देती हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको 5-5 बारी साइड में आप लिख देना। और अभी मैं सम कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला आप बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, ये 2 फॉर्मूलाज। तो अभी इन्हीं फॉर्मूलाज से मेरा सम होगा। तो देखो यहाँ पे, क्योंकि कंपाउंड, देखो वर्ड कौन सा यूज हुआ है? कंपाउंड। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो मैं कौन सी? यही वाली फॉर्मूला लगाऊंगी। सो नाउ A = P1 + R/100⁻n, ठीक है। सो देयरफॉर = P क्या है? 12,600, R क्या है? 10/100 और n क्या है? 2 years, ठीक है। तो देखो कितना काम आसान हो गया। पहले मैंने आपको जो तरीका बताया था इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो कितनी मेहनत पड़ती है, ये देखो इजी हो गया। सो 12,600, 0 कैंसिल, ठीक है। सो 1 + 1/10⁻², ठीक है। सो = 12,600। अब यहाँ देखो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 जा, सो 10 + 1/10⁻², ठीक है। सो देयरफॉर A = 12,600, 10 + 1 क्या है? 11/10⁻², ठीक है। सो देयरफॉर A = 12,600
11 कितनी बारी है? 2 बारी है। 11 है 2 बारी, और 10 भी कितनी बारी है? 2 बारी है। सो 10 मल्टीप्लाई 10। देखो 11/10 स्क्वायर मतलब 2 बारी, 11 भी 2 बारी और 10 का स्क्वायर मतलब 10 भी 2 बारी, ठीक है। सो दोनों 2 बारी। अच्छा, आप कट शॉर्ट करेंगे तो देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, ठीक है। सो 126 मल्टीप्लाई 11 जा 121 होता है। सो 126 को 121 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेशंस आपको सब दिखानी है, ऐसे नहीं कि मैं कर रही हूँ तो आप कैलकुलेशंस दिखाओगे नहीं। कैलकुलेशंस आपको श्योर दिखानी है, ठीक है, क्योंकि ये सारा ये जो एक्सरसाइज है वो कैलकुलेशन वाली एक्सरसाइज है। सब कैलकुलेशन में ही मार खाते हैं बच्चे, तो आपको कैलकुलेशन दिखानी है, ठीक है। सो ऐसे नहीं कि मैं आंसर निकाल रही हूँ तो आप कुछ करोगे नहीं, सीधा सीधा कॉपी मार दोगे। देखो सो 126 मल्टीप्लाई 121 है, 126 मल्टीप्लाई 121, ठीक है। सो कैसे निकालेंगे? तो देखो आप देखो मल्टीप्लाई हर कोई अलग अलग अपने अपने तरीके से करता है। मुझे जैसे आता है मैं वैसा करती हूँ, आपको जैसे मल्टीप्लाई आता है आप वैसा करो, ठीक है। सो 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 5, 2 1 जा 2, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, ठीक है। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है। 6 2 + 2 4, 6 + 6 12, 4 5 1, 1 5 2 4 6, ठीक है। सो ये आपका अमाउंट आया 1 5 2 4 6। पर कैलकुलेशन जरूर करके देखना, आप देखना आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मेरा ये आया, आपका क्या आ रहा है आप अपने हिसाब से, अगर आप मेरा ही मेथड करो, आप इस तरह से 0 0 लगा के करते हो वैसे करो, क्रॉस लगा के करते हो, कुछ लोग डायरेक्ट चालू करते हो, जैसे करना है करो पर आंसर लाओ, ठीक है। सो 1 5 2 4 6 आंसर आया, आपका अमाउंट आया, ठीक है। सो अब क्या करेंगे हम? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? A माइनस P, क्योंकि क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है ना, तो A माइनस P। तो A क्या है? 1 5 2 4 6 माइनस P क्या है? 12,600, 12,600, ठीक है। फिर से मैं माइनस कर रही हूँ, सो माइनस फिर से करूंगी मैं, तो यहाँ माइनस कर लेती हूँ। क्या है? 1 5 2 4 6 माइनस 12,600। सो 1 5 2 4 6 माइनस 12,600 है। 6 में से 0 गए 6, 4 में से 0 गए 4, 12 में से 6 गए 6, 4 में से 2 गए 2। सो 2646 आपका आंसर क्या है? ₹2646। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? इतना, ठीक है, मतलब अमाउंट इतना मिलेगा। देखो प्रिंसिपल क्या था? 12,600 प्रिंसिपल था, उस पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला? 2646, ठीक है। तो जब मतलब आपको फाइनल अमाउंट इतना मिलेगा, ठीक है। सो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था आपका एग्जाम्पल 11। तो अभी आप यहाँ देखो, आपको यहाँ बोल रहे हैं कंपाउंडेड एन्युअली, मतलब आपका ब्याज कितने साल लगेगा। एन्युअली वर्ड का मतलब होता है भाई साल समझो आप बैंक में रखा है आपने पैसे, ठीक है। सो बैंक में रखा है तो आपका जो अमाउंट है कितने टाइम में गिना जाएगा? 1 साल में गिना जाएगा। तो ये उसके लिए आपको सिंपली n की जगह आपने क्या डाल दिया? 2, भाई 2 साल में। सो इस तरह से होता है रेट आपका ये, ठीक है। पर अगर कोई बैंक होती है, कोई बैंक आपका जो ब्याज है हाफ ईयरली गिनती है, आधे 6 महीने में गिनती है, ऐसी भी बैंक्स हैं। इसमें फ़ायदा ही है, देखो जितना इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चढ़ेगा तो आपका फ़ायदा ही है, ठीक है। अगर आप पैसे रखवा रहे हो और कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखवा रहे हो तो आपका फ़ायदा ही है, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। सो ये एन्युअली है। बैंक मतलब कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आंक रही है? एन्युअली। पर कई बारी बैंक्स सेमी एन्युअली भी आंकती है। सेमी एन्युअली मतलब 6 महीने, मतलब हाफ ईयरली भी। सो हाफ ईयरली करेंगी तो क्या करेंगी, तो हम देखते हैं तब क्या करेंगे। सो हाफ ईयरली, ठीक है। अगर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट बैंक माप रही है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे माप रही है? हाफ ईयरली मापेगी, या हाफ ईयरली बोलो या सेमी एन्युअली बोलो, सेमी एन्युअली या हाफ ईयरली भी बोल सकते हो, ठीक है। सो जब बैंक 6 महीने के लिए आपका
सपोज कंपाउंड इंटरेस्ट आपका करती है, तो आपका फॉर्मूला में क्या चेंजेस आएंगे? आपके फॉर्मूला में जो आपका ओरिजिनल फॉर्मूला है कौन सा, a = b 1 + r/100⁴ में छोटा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा उस फॉर्मूला में? सो सिंपली आपको क्या करना है, तो अगर आपको सपोज बैंक कह रही है कि भाई मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली दूंगी, मतलब 6 महीने में दूंगी, सेमी एनुअली, तो अच्छा ही है, फायदा ही है, आप बोलो हाँ भाई दो। सो अगर ऐसा हो तो फॉर्मूला क्या बनेगी? तो देखो आपके पास कौन सी फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कौन सी फॉर्मूला, ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही सीख रहे हैं, ठीक है, ये सब अभी कंपाउंड इंटरेस्ट को ही लेके बात हो रही है। अभी आप एक फॉर्मूला सीख के, मैंने पांच बार लिखने भी दिया वो फॉर्मूला कि भाई a = p 1 + r/100⁴ और a = p + ci, वैसा फॉर्मूला था। तो अगर अभी हाफ ईयरली, वो क्या था, एन्युअली था भाई, कंपाउंडेड एन्युअली, साल गिनती है। सपोज बैंक हाफ ईयरली या सेमी एन्युअली, सेमी मतलब आधे साल में गिन रही है, तो क्या होगा फॉर्मूला? तो आपका फॉर्मूला बनेगा a = p 1 + r/2⁴ ठीक है। अगर बैंक सेमी एनुअली गिन रही है तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा, याद रखना, ठीक है। अगर बैंक आपको 6 महीने में ब्याज दे रही है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a = p 1 + r/2⁴ ठीक है। सो ये आपका फॉर्मूला बनेगा। सेम फिर वही होगा भाई आपका a = p + ci, मतलब आपको ci कैसे फाइंड करना होगा? सो ci = a - p, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना हो तो ऐसे। कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूला में चेंज है। हाफ ईयरली है ना, मतलब 6 महीने में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आधा हो जाएगा और टाइम हो जाएगा डबल। अभी ये सिखाने के लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल कराती हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला भी 5 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आप फॉर्मूला वाला ही है, ये सारी एक्सरसाइज फॉर्मूला वाली है। फॉर्मूला नहीं आएगी तो फिर ये पूरी इसके बाद वाली एक्सरसाइज है ना जो आपकी एनसीईआरटी में, वो आपका फॉर्मूला मतलब फॉर्मूला बेस्ड है। तो ये भी आप 5 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं आपका। सो ये एग्जाम्पल है आपका 12, ठीक है। सो एग्जाम्पल 12 क्या बोल रहा है? एग्जाम्पल 12 what amount is to be repaid on a loan of ₹12,000 for 1.5 years at 10% per annum कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो हाफ ईयरली वर्ड आया ना, तो मतलब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? ये वाला। हाफ ईयरली बोल रहा है ना, तो पहले लिख दो क्या क्या है। व्हाट अमाउंट, तो आंसर क्या फाइंड करना है? व्हाट अमाउंट। ये एग्जाम्पल 12 आपका कहाँ है? पेज 130 पे है। कहाँ पे है? पेज 130, आपकी एनसीईआरटी में पेज 130 पे है। सो आपको अमाउंट तो फाइंड करना है। सो अमाउंट लोन ऑफ ₹12,000, तो प्रिंसिपल है ₹12,000 है, ठीक है। सो फॉर 1.5 ईयर्स, तो टाइम क्या है? 1.5 ईयर है आपका, 1.5 ईयर्स, ठीक है। सो 2 × 1 = 2, 2 + 1 3/2 ईयर्स हुआ। सो टाइम क्या है? 3/2 ईयर्स। और आपका रेट क्या है? 10% है, ठीक है। सो आर है आपका 10%, ठीक है। सो मैंने आपको हाफ ईयर लिया, देखो यहाँ पे हाफ ईयर लिया, तो हम वो भी लिख देंगे कि भाई हाफ ईयरली है, ठीक है, हाफ ईयरली है, ठीक है। सो कैसे सॉल्व करेंगे? तो फॉर्मूला लगा दें। क्या थी फॉर्मूला? अमाउंट = p 1 + r/2/100, हाफ ईयरली है ना ये। a = p 1 + r/2/100⁴, ठीक है। सो = p क्या है आपका? p, सो p दिया हुआ है 12,000, 1 + r/2, सो r क्या है आपका? 10/2/100⁴, n क्या दिया हुआ है? n का मतलब टाइम, ये टाइम है ना, n मतलब टाइम ही हुआ, t मतलब n हुआ। सो n की जगह 3/2, ये 3/2 दिया हुआ है ना, 3/2,
ठीक है। अब कट शॉर्ट करो, जो जो कट रहा है काटो। सो देखो यहाँ पे 2 के साथ 2 कटा, ठीक है, 2 के साथ 2 कटा। यहाँ देखो 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है। सो क्या रहा, सो इज इक्वल टू 12,000 1 प्लस 5 अपॉन 100 रेज टू 3, ठीक है। सो अब बस कट शॉर्ट कर लो। देखो यहाँ पे 5 1 जा 5 2 जा 0 का 0, सो 1/2 1 प्लस 1/20, ठीक है। सो इसको आगे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर a इज इक्वल टू, मैं आगे सॉल्व कर रही हूँ, 12,000 1 प्लस 1/20, 12,000 1 प्लस 1/20 रेज टू 3, ठीक है। सो सॉल्व करें इसको। सो 12,000, अब यहाँ देखो 1 प्लस ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो 20 1 जा 20, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एलसीएम। सो 20 प्लस 1/20, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम बोलते हैं, ठीक है, रेज टू 3। सो 12,000 20 प्लस 1 21/20 रेज टू 3, ठीक है। सो 12,000 21/20 21/20 21/20, ठीक है। अब कट शॉर्ट करेंगे। देखो 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल 0 कैंसिल, कट शॉर्ट करेंगे। 2 1 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा, तो रहा क्या 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 2। तो अब क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे 3 21 21 21, ठीक है। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आए फिर उसको डिवाइड 2 करेंगे, ठीक है। सो फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। सो ये फाइनल आंसर आएगा। तो आप ये आंसर आप खुद निकालेंगे और मुझे आप बताएंगे आपका आंसर क्या आया, ठीक है। ये कैलकुलेशन मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। 21 21 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो मैं यहीं एंड करती हूँ आज। अच्छे से करिएगा, ये फॉर्मूलाज जो मैंने 5 टाइम्स बोले हैं वो लिखिएगा ज़रूर। और इसका आंसर आपका चेक करना, पेज नंबर 130 पे इसका आंसर चेक करना। पेज 130 पे आप आंसर चेक कर लेना। मैं लिख देती हूँ आंसर क्या आना चाहिए। मेरे को कैलकुलेशन दिखानी है, कैलकुलेशन करके भेजनी है। 13891.50 आना चाहिए आंसर। आंसर चलो वहाँ टेक्स्ट बुक में से मत देखना, मैं बता देती हूँ। 13,891.50 आना चाहिए, ठीक है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल 12, ठीक है। सो एग्जाम्पल 12 के लिए फॉर्मूला करनी पड़ी, ये फॉर्मूला करी। इसके बाद ये आपका एग्जाम्पल 12 स्टार्ट किया मैंने। सो इसके बाद स्टार्ट करने के बाद ये यहाँ हमने ये किया, ठीक है, ठीक है। सो वी आर एंडिंग आवर लेक्चर हेयर ओनली। एक एक चीज़ अच्छे से करिएगा, कैलकुलेशन ज़रूर दिखानी है। कैलकुलेशन के बिना करोगे तो मैं समझूंगी आपने बिल्कुल कॉपी मारा है। कॉपी वाला काम नहीं करना है, मैथ्स है, ठीक है। सो ये आंसर ज़रूर निकालना, ठीक है। थैंक यू।